हिलाली साहब, आज मेरे पास इसी दफ्तर में उन 6 आदमियों से एक आदमी बैठे हुए थे जो तहरीक इंसाफ बनाने वाले लोगों में शामिल थे। उसने कहा जो 20 रुपए रिश्वत दे के काम होता था 82 रुपए रिश्वत दे के काम होता है। आज मेरे इसी ऑफिस में बैठ के लोग ये कहते हैं कि जनाब अब तो 3 साल आपको हो गए, तो आपने क्या किया, आपने कुछ रिलीफ दिया? के मारे अवाम का मजीद कचूमर निकलने वाला है, क्योंकि हुकूमत ने यकीन दहानियां करा दी हैं IMF को कि जनाब हम बिजली भी महंगी करेंगे, नए टैक्सेस भी लगाएंगे और 6000 अरब रुपए की जो टैक्स वसूलियों का हदफ है उसको पूरा किया जाएगा। ये सब होगा तो आवाम का क्या हाल होगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। IMF की यारी हुकूमत को कितनी पड़ेगी भारी, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए What do you see, सर? आपको लगता है कि ये अनपॉपुलर डिसीजन वाकई गवर्नमेंट के लिए बड़े जरूरी हैं करने, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है? देखिए, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें IMF के पास नहीं जाना था, कुछ लोग हैं जो कहते हैं अगर IMF ना होता हम बैंकरप्ट हो जाते। मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगा इसलिए कि मुझे पता नहीं है, मगर 2-4 चीज़ें जो हैं लोग खुद अपने फैसला कर सकते हैं। IMF ने हमें अभी कहा है कि तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट ग्रो कर रहा है और तुम्हारा पॉवर्टी इंक्रीज करेगा, और साथ साथ वो कह रहा है इसलिए तुम्हारे पास टैक्सेस ज्यादा करना लगाओ और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बढ़ाओ। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या मैं पागल हो गया हूं? आपका रेट ऑफ ग्रोथ कम है, 1.5% होगा, मगर टैक्सेस ज्यादा लगाओ और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को इंक्रीज करो। जब आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो खास खाना वाना होता है वो 17% है, इन्फ्लेशन 9% है, और ये तो मुझे आप बताएं, आपको कहा जा रहा है इन सो मेनी वर्ड्स कि 3% GDP का आप टैक्स इंक्रीज करें, और इसका मतलब एक चीज में मैं बताता हूं, 30% हर साल आपका फ्यूल का ये टैक्स बढ़ेगा जब तक ये IMF प्रोग्राम है। No, I fail to understand। जरदारी और शरीफ ने चोरी की और इस बेचारे को भुगतना पड़ रहा है, इमरान खान को, और IMF जो है ग्रोथ कम है और कहते हैं टैक्सेस ज्यादा दो। आपका एक्सटर्नल और डेफिसिट कितना है? $23 बिलियन। $23 बिलियन है आपका। इसका मतलब है आपका एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंसेस सब चीज मिला के आपके इंपोर्ट्स और डेट्स को अगर निकाले तो $23 बिलियन आपको हर साल किधर से ढूंढना है, बताइए मुझे। सही, आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग जब हमें पता होता है कि ये हालत है, बैंकरप्सी से बचने के लिए जाते हैं, फिर हम उससे भी ज्यादा मुश्किल शराइत ले लेते हैं। यही पब्लिक उनको बार बार इलेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन ये भी तो देखना है ना, इस दफा तो नई गवर्नमेंट आई थी तो शराइत, इतनी सख्त शराइत पर क्यों गए IMF के पास, और क्यों ना उस पर मजीद बात की जा सकती थी? इमरान साहब, आज तो इमरान खान साहब आज अभी कह रहे थे कि सब अच्छा है, मईशत भी सही समत में जा रही है, अब आगे खुशहाली आने वाली है, और अब आगे ये जो इतनी बड़ी परेशानी नजर आ रही है आवाम को, क्या ये बेहतर शराइत पे नहीं हो सकता था प्रोग्राम IMF का? मैं, आपको पता है, वैसे तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने के कभी भी हक में नहीं रहा, लेकिन आज मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं सेंसर वाले ना हो, बाकी यकीन करें, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने, मौजूदा ईमानदार हुकूमत ने, नाम निहाद ईमानदार हुकूमत ने सरेंडर कर दिया IMF के आगे। इन्होंने अवाम को IMF जैसे भेड़िए के आगे फेंक दिया। अच्छा, इसमें बात करने से पहले लाली साहब, मैं आपसे ये जरूर शेयर करना चाहूंगा, समीना, IPSOS पाकिस्तान ने एक सर्वे किया, उस सर्वे के नतीजा क्या है सुन लें। 73%, 73% पाकिस्तानियों ने कहा है कि मुल्क की सिमत जो इमरान खान सब लेके जा रहे हैं वो सिमत ही गलत है। अच्छा, 20% ने कहा, यानी 70% ने, कि मौजूदा मुल्की हालात परेशान कुन हैं। ठीक है। 64% ने कहा कि मुआशी सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है, और 62% ने कहा कि सारे मामले की वजह महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है, जो इस के सबसे बड़े मसले हैं। अब मुझे आप ये बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत, इस हुकूमत ने 32-33 माह में इनको कम करने के लिए कुछ काम किया या बढ़ाने के लिए काम?
जब आप कोई काम करेंगे नहीं उनको कम करने के लिए, तो अवाम बेचारे तो पिसेंगे ना। लेकिन हिलाली साहब, इसमें कोविड का भी तो फैक्टर है ना, उसकी वजह से भी बेरोजगारी ज्यादा हुई है। व्हाट डू यू से? यस, बिल्कुल सही कहा, कोविड का फैक्टर है, मगर खुदा के लिए इमरान थोड़ा सा ये होना, बैलेंस्ड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। जो तोहफा इनको दे के ये दो गवर्नमेंट्स तो दिए थे चोर और डाकुओं के, ये कोई अच्छा तोहफा नहीं था। और बदनसीबी कि ये अगर ठीक करना जाए तो फिर तंगी होती है, खींचना पड़ता है, टैक्सेस कलेक्ट करना पड़ता है, ज्यादा होना पड़ता है, सब्सिडीज को कट करना पड़ता है। और जब ये सब चीज होता है तो लोगों को फीलिंग होती है, फील होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उनको आप ना रोकें, इसका कसूर कम है, सर्कमस्टेंसेस ने इसको ये हालत दी है, बट कसूर इसका कम है। मगर उन्होंने जो कहा है इसमें गुम जाता है, मानी देयर कंट्रीब्यूशन टू डिजास्टर वो कम हो जाता है, इसलिए कि इतना बड़ा डिजास्टर अभी हम फेस कर रहे हैं पैंडेमिक के वजह से और उससे वजह से। तो मैं समझता हूं कि आई एम सॉरी, देखिए इन लोगों को ये गवर्नमेंट को कोशिश की है, मगर जिस तरीके से की है, लोग कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लोगों को। बिजनेसमैन अभी और भी तरीके हो सकते हैं ना इन चीजों के लिए। एक बहुत बड़ा बिजनेस कहता है रिश्वत ज्यादा ले रहे हैं, रिश्वत के लिए वो कहते हैं भाई निकाले जाएंगे, अगर महंगाई ज्यादा हो गई तो रिश्वत का भी रेट ज्यादा होगा। इट हैजंट स्टॉप्ड। हिलाली साहब, आज मेरे पास इसी दफ्तर में उन 6 आदमियों से एक आदमी बैठे हुए थे जो तहरीके इंसाफ बनाने वाले लोगों में शामिल थे। उसने कहा जो 20 रुपए रिश्वत दे के काम होता था, 80 रुपए रिश्वत दे के काम होता है आज मेरे इसी ऑफिस में बैठ के। अच्छा, दूसरी बात मुझे आप ये बताएं, जब आपकी महंगाई और बेरोजगारी लोग के जी 14% बढ़ गई है, तो आपकी भाई बिजली जब महंगी होती है तो आवाम को इससे सरोकार नहीं है कि उसके जुम्मेदार आपके मुताबिक चोर थे सरदारी या नवाज शरीफ। लोग ये कहते हैं कि जनाब अब तो 3 साल आपको हो गए, तो आपने क्या किया, आपने कुछ रिलीफ दिया आम आदमी को? किसी भूखे से किसी ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 रोटियां। 1.5% पे कैसे आप रिलीफ देंगे? ग्रोथ रेट ही इतना कम है, किधर से आएगा पैसा? तो ग्रोथ रेट कम हुआ ना। अब बात ये है कि इन्हें कम से कम हुआ नहीं सर, कम से कम ये है कि अभी भी अगले भी साल कम ही रहना है लाली साहब, जो आईएमएफ की प्रेडिक्शंस हैं उसमें अगले 1-2 साल कोई चांस नहीं है। यकीन करें, मेरी तो अपने हर दिल अजीज और मोहतरम वजीर आजम जनाब इमरान खान से हाथ बस्ता ये दरख्वास्त है कि अल्लाह का वास्ता है प्लीज अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, नहीं तो अगले इलेक्शन में आपका लोग टिकट लेने से भाग जाएंगे। लोग आपका टिकट नहीं लेंगे क्योंकि हमने नहीं इलेक्शन लड़ना। अभी भी हम देख रहे हैं सियासी असरात नजर आते हैं।